हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इज ABCD। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है वो है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम है, एक्स का कॉफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है वो चलेगा, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें करना क्या है, हमें इसका जो कांस्टेंट टर्म है जो कि 9 है, इसका हमें अंडर रूट लेना है। तो 9 का अंडर रूट होता है 3। अब ये जो 3 है इसको हम x सपोज करके इसी फंक्शन में रख देंगे। तो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। हमने ये जो कांस्टेंट टर्म थी 9 उसका अंडर रूट लिया, जो कि 9 का अंडर रूट 3 है। अब यही 3 को हम x सपोज करके इस फंक्शन में रख देंगे। तो x का वैल्यू हमने 3 सपोज किया और हमने x का वैल्यू 3 इस फंक्शन के अंदर रख दिया। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। हमें मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस का 9 अपॉन 9 माइनस 6 और ये रहा प्लस का 9। ऊपर की वैल्यूज की हम टोटल करेंगे 9 प्लस 9 प्लस 6। हमें मिलता है 24 अपॉन 9 प्लस 9 माइनस 6। हमें मिलता है 12। 24 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 2। ये 2 हमें एक वैल्यू मिला है। जस्ट हम 2 का एक रेसिप्रोकल देखेंगे। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। तो एक वैल्यू हमें मिली है 2, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल होगा हमारा 1/2। तो इसमें से एक वैल्यू मिनिमम है और एक वैल्यू मैक्सिमम है। तो जो छोटी है वो मिनिमम वैल्यू है। यहां से हमें मिनिमम वैल्यू मिली है 1/2 एंड यहीं से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है 2। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं इसे। सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, प्लस माइनस का डिफरेंस चलेगा। जो कांस्टेंट टर्म है 9 उसका हम अंडर रूट लेंगे जो कि 3 आएगा। यही 3 वैल्यू हम इस फंक्शन में x के प्लेस पर पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो हमें 2 मिला। जस्ट हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 2 का रेसिप्रोकल है 1/2। अब हम ये 2 और 1/2 में से डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 1/2 छोटा है, जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वैल्यू। हमारा मिनिमम वैल्यू कितना है 1/2। हमारा मिनिमम वैल्यू है 1/2 जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज। सेम क्वेश्चन है बट हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो पिछले क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जैसे इसके कांस्टेंट टर्म का अंडर रूट लेना है। तो कांस्टेंट टर्म इसकी 1 है तो हम 1 का अंडर रूट लेंगे। 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा। अब हमारा जो फंक्शन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। हमारे फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया। अब इस फंक्शन में हम x के प्लेस पर यही वैल्यू यूज करेंगे। x का वैल्यू हम ये अंडर रूट से जो मिला 1 इसी को हम लिखेंगे। तो x के प्लेस पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो हमें मिलता है 1/3। जैसे ही हमें 1/3 मिला है हम इसका रेसिप्रोकल भी लेंगे। तो एक हमें 1/3 मिला है और जस्ट दूसरा हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 3।
अब यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो जो आंसर आता है उसका आपको तुरंत ही रेसिप्रोकल भी लेना है और फिर डिसाइड करना है कि कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1/3 जो है वो मिनिमम में आएगा और 3 जो है वो मैक्सिमम में आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 3, जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। Our next question is, if x is real, the maximum value of 4x square plus 7x plus 10 upon 4x square plus 7x plus 4 is। So ये क्वेश्चन जो है वो सेम ही है जैसे इसके पहले के हमने दोनों क्वेश्चन देखे हैं, बट द डिफरेंस इज कि इस बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है बट कांस्टेंट डिफरेंट हो गया। तो इसके पहले क्वेश्चंस में हमने जो कांस्टेंट टर्म थे उसका अंडर रूट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, बट अगर कांस्टेंट टर्म डिफरेंट आए तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये हमारा क्वेश्चन है। बट इसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो डिफरेंट है। तो जैसे ऊपर वाली टर्म को हम इससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये सेम है, ax स्क्वायर प्लस bx दोनों सेम ही है, बट c डिफरेंट है इसलिए हम c डैश लिखेंगे। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग करें तो a का वैल्यू दोनों में सेम ही है 4, b का वैल्यू दोनों में सेम है 7, c का वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में है 10 और c डैश मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में है 4। तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज हैं। अब ऐसे में अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, मीन्स कंडीशन क्या है, इफ कांस्टेंट टर्म आर डिफरेंट, अगर आपकी कांस्टेंट टर्म डिफरेंट आए तब हम ये यूज करेंगे। तो सेम वाला तो हमने पढ़ लिया है, अब डिफरेंट वाला पढ़ते हैं। तो डिफरेंट आए तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac डैश। इस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे अगर कांस्टेंट डिफरेंट है तब। चलिए वैल्यू रखते हैं, b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 10 अपॉन b, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a का वैल्यू है 4 और c डैश का है 4। सो वैल्यू पुट अप किए, अब सॉल्व करते हैं। सो 49 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 10 जो कि हमें मिलता है 160 अपॉन 49 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 जो कि 64 मिलता है। सो इसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 111 और ये मिलेगा हमें माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल 111 अपॉन 50। सो ये मिलता है हमें इसका आंसर। सो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में जो भी हमें आंसर मिलता है हम साथ साथ उसका रेसिप्रोकल भी लेते हैं। तो 111 अपॉन 15 का रेसिप्रोकल हुआ 15/111। अब इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो आप ही डिसाइड करके बताइए कि मिनिमम कौन हुआ और मैक्सिमम कौन हुआ। सो मैक्सिमम वैल्यू हुई 111/15 और मिनिमम वैल्यू हुई 15/111। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है हमारा आंसर एट 111 अपॉन 15। तो 111 अपॉन 15 ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।